अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट लीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आपकी होस्ट आज मौजूद हैं मुल्तान की एक यूनिवर्सिटी की कैंटीन पर, क्योंकि मैंने सुना है और जैसे कि आप सब लोग भी जानते हैं कि जब यूनिवर्सिटी लाइफ होती है तब जैसे ही हमें लेक्चर से थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है तो हम कैंटीन्स पे बैठते हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, गपशप करते हैं। और ये वो टाइम होता है लाइफ का जो इंसान कभी नहीं भूलता और बहुत अच्छा होता है। तो आज हम जानेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स से कि वो कैंटीन पर बैठकर क्या क्या कुछ करते हैं और खाने किस किस्म के खाते हैं, और इसी के साथ साथ करेंगे बहुत सारी गपशप, होंगे कुछ फनी रिडल्स, होंगे कुछ टंग ट्विस्टर्स भी। तो आइए चलते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। स्टूडेंट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहरियार। और आपका? हमजा फारूक। हमज़ा। शहरियार और हमज़ा ऐसे ही है? ओके शहरियार, आप मुझे बताइए क्या करते हैं, कौन से सेमेस्टर से हैं आप? मैं BS IT कर रहा हूँ और 3rd सेमेस्टर चल रहा है इस टाइम। ओके, और आप? मेरा 5th सेमेस्टर है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सॉइल साइंस मेरा मेजर है। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो क्या किस तरीके से सर्व करेंगे, लाइक अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बताएंगे कि किस तरीके से सर्व करेंगे आप पाकिस्तान के लिए, अपने लिए क्या स्कोप है इस सब्जेक्ट का? आजकल जिस तरह देखा जाए तो ऑनलाइन और ई-कॉमर्स का दौर चल रहा है और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इसका स्कोप है। तो मेरा यही इरादा है कि मैं AI करके आगे कुछ करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करेंगे, ओके। और आप बताइए। देखें जिस तरह के हमारा डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर है, अब पेस्टिसाइड देख लें, फर्टिलाइज़र देख लें, तो इस चीज़ में काफ़ी फ्रॉड हो रहा है। तो मैंने ये डिग्री, क्वालिटी हमें वो नहीं मिलती, क्वालिटी नहीं मिल रही, प्राइस डिफरेंट होता है। तो मैंने ये डिग्री इसलिए पहले तो एग्रीकल्चर ही इसलिए चूज़ की और फिर मैंने सॉइल साइंस मेजर रखा, इसलिए कि मैं ऐसे प्रोडक्ट बना सकूं जो हमारे किसान के लिए फ़ायदेमंद भी हों, वो कॉस्टली भी कम पड़े उनको, ठीक है, और एज अ ह्यूमैनिटी हम सर्व कर सकें। गुड माइंडसेट अच्छे हैं आप लोगों के, गोल सेट किए हुए हैं। तो जो गोल्स जिनकी डायरेक्शन क्लियर होती है वो काम करना उनके लिए आसान होता है। अच्छा जी, तो मेरा ये सवाल है आज, क्योंकि मैं स्पेशली प्रोग्राम करने आप लोग की कैंटीन पे आई हूँ, कैफ़े पे आई हूँ, तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स के लिए ये जो कैंटीन और कैफ़े वाला टाइम होता है ना, ये बड़ा अच्छा होता है। ऐसे ही है, भागते हैं हम के लेक्चर से, यार कैंटीन चलते हैं, यार कैंटीन चलते हैं, कैफ़े चलते हैं। तो क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आप लोगों की यहाँ बैठ के? बहुत ही फ़न करते हैं क्योंकि आते जाते बंदे को देखते हैं, फ़न करते हैं और उनको कभी कभी किसी को छेड़ भी लेते हैं, ए भाई दे ना, ए बाजी दे ना। कभी मांग के खाया? हाँ काफ़ी बार खाया, इससे गर्ल से भी मांगे और बॉयज़ से भी। अच्छा, दे देते हैं? हाँ क्यों नहीं देते, पहले कभी कभी गालियाँ भी सुना देते हैं और कभी कभी कह देते कि आप मेल हो या फीमेल हो। अच्छा, और आप बताएं क्या फ़नी मोमेंट है यहाँ का जो आप कभी नहीं भूलेंगे? देखिए फ़नी मोमेंट, हमारी गैदरिंग होती है उसमें काफ़ी फ़नी मोमेंट होती है। इसके अलावा जो हम कैंटीन पे आते हैं ना, तो हम यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आने जाने वाले लोगों को देखना, वो उनके क्या असरात होते हैं कि यार एक कुछ लोग बैठे हैं वो कैसा देख रहे हैं हमें, ठीक है, बैठ के खाने पीने का अंदाज़, आप खा पी के गए हैं, साथ कुछ रैपर जो है आपका वेस्ट है वो उठा के लेके गए हैं आप। एक्चुअली ना ये यूनिवर्सिटी जो होती है बेसिकली हमें सिखाने वाली जगह होती है। हम तालीम के साथ, तालीम तो हम स्कूल कॉलेजेस में भी लेते हैं, नो डाउट वहाँ पे भी सिखाया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी हमें मैच्योर बनाती है। ओके, तो सवाल कर लूँ फिर आपसे? कर लें कॉमन सेंस का कर लें। ठीक हो गया। सवाल ये थोड़ा कम ही है, स्टूडेंट हमेशा यही कहता है मेरे पास थोड़ा कम ही है, लेकिन उम्मीदों पे पूरा उतरता है। सवाल ये है, मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है? छप्पर। छप्पर नहीं नज़र कह सकते हैं। नहीं, उड़ती है, जेन्युइन उड़ती है। इंसान पैदा हो तो वो साथ है उड़ती है इधर उधर। नहीं, जेन्युइन वो चीज़ उड़ती है। Genuine। नहीं पता? चलो जी, टंग ट्विस्टर कराऊंगी, जो मैं बोलूँगी आप उसको 5 दफ़ा आप रिपीट करोगे, 5 दफ़ा आप करोगे। ये नहीं कि 5 दफ़ा मेरे से करा लेना। जी बताएं, दोबारा बताएं क्या कहा है, ठीक है? समझ आ गई तो हम बता देंगे। ठीक है, मेरी समझ आ जानी चाहिए, मैं बड़ा आराम से स्लो से लाइक वर्ड टू वर्ड बताती हूँ। आपने बोलना है, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पतीसा पीला पीला। पतीसा कभी पीला देखा? पपीता। यस। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पित्तल की पतीली में पपीता पीला पीला, पित्तल की पतीली में पपीता पीला पीला, पित्तल की पतीली में पपीता पीला पीला। ओके,
पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीपल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीपल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीपल की पतीली में चलिए, कोई गाना सुनाएंगे? नहीं, क्यों नहीं? गाना सुनना है मैंने। हम दरअसल हैं ड्रामेटिक स्टाइल। ड्रामेटिक्स में तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सिंगिंग नहीं होती लेकिन हम ज़रा एक्टिंग वगैरह कर लेंगे एक्टिंग? ट्राई कर लेंगे। चले, ट्राई क्या करेंगे, ड्रामेटिक्स के मेंबर्स हैं। हाँ, छुट्टी वाला कर। चलो ठीक है, जो रोल आप लोगों को लगता है कि ये परफेक्ट है, आप वो रोल कर लें। नहीं, आप हमें ऐसा कुछ बताएं। सिचुएशन आप कह रहे हैं कि मैं बताऊं? आप बताएं ना, जो आपने कोई परफेक्ट रोल आपको लगता है कि ये मैंने जितने भी परफॉर्म किए हैं, ये मेरी परफॉर्मेंस जो थी ये टॉप 1 थी। देखिए, हम अपने आप को सोचते हैं कि जो हम कर रहे हो हमारे अंदाज से परफेक्ट होते हैं। ठीक है, आप करें। आई विल रेट यू गाइज 10 आउट ऑफ लाइक कितने? अच्छा चलो आप ऐसे कर लेते हैं कि ये आपका दोस्त है, ठीक है, ये बहुत कंजूस है, लेकिन आपने इसको मना लेना है कि मुझे समोसा खिला दो आज। ठीक है यार, शहरियार आज मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ खिला दो यार। क्यों? घर से कुछ नहीं खा के आता? यकीन करे, मेरा अब्बू दिहाड़ीदार मजदूर है यार, मेरा अब्बू दिहाड़ीदार मजदूर है, कम खर्चा मिलता है, जो फ्लैट लगे हुए हैं यहाँ जो पे? मिलता है मुझे वो मैं सरवाइव नहीं कर सकता इस पे। भाई प्लीज़ दे दो, भाई प्लीज़ दे दो, भाई मैं नहीं खिलाता। भाई तू मेरा दोस्त से खिला दे यार। अच्छा, खिलाने तूने कभी खिलाया? मांगने को नहीं कहा, कन्विंस करने को कहा है मैंने। कन्वेंस करने तो मांगना ही होता है ना। नहीं, दोस्त को कन्विंस करना है भाई। तो अब दोस्त ही ऐसा है कि कन्वेंस करना। नहीं, दोस्त को कन्विंस करें कैसे? यार भाई देख, लेना देना चलता रहता है हमारा। आज तू खिला दे, कल मैं खिला दूंगा, आज मेरे पास गुर्बत है, कल तेरे पास होगी, मैं खिला दूंगा तुझे, आज तू खिला दे भाई। तेरी बात सही है, पहले तू मान के बाद में तू खिलाएगा मुझे, क्योंकि तेरा भरोसा नहीं है। तो बाद में भाग बस जाता ठीक है, वादा हो गया तेरे साथ, तुझे खिलाऊंगा, तो आज मुझे खिला दे। पक्की बात है? पक्की बात है, देख लें। डन हो गया। चल ठीक है, आज तेरे खिला दूँ। ठीक। ये तो मुझे लगता है कोई मिली जुली साजिश थी जो वो फौरन ही मान गया। क्योंकि इस टाइम अभी मेरे लेक्चर का टाइम है, इसलिए मैंने कहा जल्दी से। बस ये वाला रोला जो है। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जिला जी, व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ 2 और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। ठाक है जी, क्या नाम है आपका? हुसैन नेमत। हुसैन नेमत। हुसैन, आप बताइए क्या करते हैं आप? मैं सुने बड़े सीनियर है, रुखदार है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं बड़ा शरीफ इंसान हूँ और सबसे बड़ा प्यार करता हूँ। अच्छा, बड़े प्यार करने वाले इंसान हैं आप। हाँ जी। कुछ लोग होते हैं ना, बड़े खुशगवार मूड में रहते हैं, हमेशा हर किसी से हंस के बात करना, खुशी से बात करना। यही है ना, क्योंकि एमएससी के स्टूडेंट हैं, पहले इतने खुद वो सीनियर होते हैं, सोचते हैं कि सबसे अच्छे से रहें ताकि थोड़ी सी तो ताकि positive तो energy आए। हाँ पॉजिटिविटी नज़र आए। ठीक हो गया, तो आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं लपे आती है, मुझे थोड़ी आती है। अच्छा तो चलें ठीक है, बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी हमारी। सुनाए। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अब आप जब पढ़ते थे तब मतलब नहीं पता था, अब मतलब पता चला तो क्या चीज़ थी यार, काश कोई समझा भी देता कि है क्या? ये मसला है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। तो सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना है। सवाल ये है, मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है? पैदा होते ही उड़ने लगती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। हाँ जी। क्या नाम है सर, बताइएगा। मोहम्मद अलीम अहमद। अच्छा, मोहम्मद अली की बड़ी भरपूर एफर्ट्स नज़र मोहम्मद अलीम अहमद की भरपूर एफ़र्ट्स हमें आज नज़र आए, क्योंकि ये बहुत सारी सोसाइटीज़ को हेड भी कर रहे हैं, मेंबर भी हैं। मोहम्मद अलीम, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने बड़ा गाइड किया तमाम स्टूडेंट्स को भी। तो बताइए कब से आप एज अ हेड काम कर रहे हैं सोसाइटीज़ का? मैं सबसे पहले अपने उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यही काम सिखाया, और हुसैन भाई भी खड़े हैं, इन्होंने भी हमें रहनुमाई की। ये हमारे सीनियर थे, पहले ये मैड्स के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इनसे हमने सीखा, और एक शज़ेब भाई था, उन्होंने हमें कुछ सिखा गए। तो उसके बाद मैं कर रहा हूँ सारी मैनेजमेंट। ठीक हो गया। चले जी, आपसे भी सवाल कर लेते हैं। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है? तो उड़ने लगती, भाई बताएं क्या है? मीम बनाना है या असल वाला जवाब देना है? सही वाला जवाब देना। पैदा होते उड़ने, लाइफ लाइन ले ले कोई, किसी से पूछ। नहीं। अच्छा, पैदा होते उड़ने लगती है। 1 करोड़ का सवाल आ गया। पैदा होते ही उड़ने लग जाती है, हमजा दे गप्पा। चलें जी, कोई मसला नहीं है। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि जो वर्ल्ड सिचुएशन चल रही है
तो पॉजिटिव रहना चाहिए, पीस के लिए काम करना चाहिए। और जो सिचुएशन चल रही है इसराइल में, उसके लिए अक्सर स्टूडेंट स्टेटस लगा रहे हैं और ये सब चीज़ें करते हैं, तो दैट्स नॉट इनफ। जो भी स्टूडेंट है किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, एग्रीकल्चर का है या कुछ भी इसी फील्ड का है, प्रोडक्ट बायकॉट कर रहे हो करो, लेकिन ये भी सोचो कि वो लोग दुनिया के अंदर किस स्टेज के ऊपर हैं, वो लोग कहाँ पे फॉल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, इन सब चीज़ों के अंदर। तो हर स्टूडेंट को ये अहद करना चाहिए, अगर वो एक्चुअली एफर्ट्स करनी है, इंडिविजुअल एफर्ट करनी है। हर स्टूडेंट ने उन प्रोडक्ट्स को देखना है जो वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और दुनिया के अंदर आगे निकल रहे हैं, लोग उनकी कंज्यूम करते हैं। तो आप उन प्रोडक्ट को बायकआउट भी करें, पाकिस्तान के प्रोडक्ट बनाए भी उनके कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, ताकि उनको पता चला कि यार पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। यही बिल्कुल ऐसा ही है जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आऊँगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हमारा। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, 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 पीतल की पतीली में पपीता। वेरी गुड, आप बताएं। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ अभी दो स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? अलिशबा। अलिशबा। और आप? अरूज फातिमा। अरूज। बहनें हैं दोनों? नो, बहन ही हैं, बहन ही हैं हम। बहन उन्होंने तो नो कहा है। नहीं, मतलब बहुत अच्छी बॉन्ड। कजन्स हैं? हम सोल सिस्टर्स हैं। सोल सिस्टर्स हैं। माय गॉड, यानी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। यस। अच्छा जी, कब दोस्ती हुई थी? यूनी में ही फर्स्ट डे। यूनिवर्सिटी में ही दोस्ती हो गई थी, पहले दिन नहीं। अभी क्या कर रहे हो आजकल? एग्रीकल्चर। कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट सेमेस्टर है। आप बताएं ज़रा, आपका भी फर्स्ट है? यस, हमारा फर्स्ट। चलो, अभी दोस्ती हुए कुछ ही टाइम हुआ है। हाँ जी। ठीक हो गया। मुझे बताओ, घर टाइम कैसे स्पेंड करती हो? मैं हॉस्टलाइज हूँ यहाँ। ओहो, हॉस्टलाइज हो। और आप? मैं यहाँ से जाके जो फर्स्ट लेक्चर हुए होते हैं वो रिपीट करती हूँ, फिर बस। हॉबी क्या है? हॉबी फोटोग्राफी। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सेम फोटोग्राफी, और एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है। एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है, तो कोई ड्रामेटिक्स क्लब ज्वाइन किया? अभी करना है। ठीक हो गया। कभी एक्टिंग की है पहले? स्कूल टाइम पे। ठीक हो गया। क्या सुनाएंगी आप हमें? कोई शेर आता है, कोई गाना आता है, कोई मिली नगमा आता है? नहीं। नहीं आता? नहीं, नहीं 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 वाले जवाब नहीं चाहिए मुझे। खाना बनाना आता है? नहीं। आता क्या? फोटो बनानी है। फोटो। इसके अलावा ज़ाहिर है बंदा हर वक्त फ़ोटोज़ तो नहीं बना सकता। हाँ, ये भी है। इसके अलावा क्या करना पसंद? इसके अलावा पेंटिंग। हमें कुछ सुनाएंगे नहीं? कोई शेर सुना दें एक आधा। शेर नहीं आते। अच्छा ठीक है, चलो सवाल पूछ रहे हैं कॉमन सेंस का, आप जवाब दोगे, ठीक है? सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है? पैदा होते ही उड़ने लग जाती है। नहीं, अभी नहीं कुछ आ रहा। चलो जी, टंग ट्विस्टर कराऊंगी। जो मैं बोलूँगी 5 दफ़ा आप रिपीट करोगी, 5 दफ़ा आप करोगे, ओके? आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, 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 पीतल की पतीली में पपीता। वेरी गुड, आप बताएं। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली। वेरी गुड जी। हॉस्टलाइज हो आप, आपका तो घर यहीं है, ऐसे ही है? तो हॉस्टलाइज लोगों के लिए क्या मसले होते हैं? बहुत सारे मसले होते हैं, खाने को लेकर और टाइम को लेकर, यहाँ से आना जाना, पानी वगैरह। घर कहाँ पे है? घर खाने वाले में मेरा। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 1 घंटा। घर कब कब जाती है? फ्राइडे को। हर फ्राइडे? हाँ जी। ठीक हो गया। घर की ऐसी कौन सी चीज़ है जो हॉस्टल में जब रहती हो सबसे ज़्यादा मिस करती हो? घर वालों को मिस करती हूँ, घर का सुकून। और जब घर जाती हो तो हॉस्टल की क्या चीज़ मिस करती हो? रूममेट्स को। ओके जी, ठीक है। कोई पैगाम देना चाहेंगे?
आ रही हैं बांटे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, हमारे साथ 2 और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। पहले इनसे बात कर लें, जी ज़रूर, इजाज़त है? इजाज़त। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर कमर। मोहम्मद समीर, आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, कौन सा सेमेस्टर है? 5th सेमेस्टर। अच्छा, तो पास आउट होने में यानी 1-1.5 साल रहेगा। हाँ जी तकरीबन। हॉस्टलाइज हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों बोला है? क्योंकि 8 साल हो गए हॉस्टल में। 8 साल यानी बैचलर्स फर्स्ट ईयर से? आई थिंक 8 से। क्यों? बस घर अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता घर अच्छा? ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपको अपना घर ही अच्छा ना लगता? अपना घर होता तो अच्छा लगता। अपना क्यों नहीं है? अपना अल्लाह देगा। माँ बाप का घर अपना होता है ना? नहीं नहीं, अपना तो शादी के बाद होता है। बड़े समझदार हो, तेज़ हो। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा? पहले करता था बाबा की कंपनी में काम, अब नहीं करता। बाबा की कंपनी किस चीज़ की है? कंस्ट्रक्शन की, कस्बा बिल्डर ऑफ प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक हो गया। तो अभी लाइक अर्निंग कर रहे हो कोई? नो, अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं। अब्बा जी के पैसे? अब्बा जी जिंदा। घर अब्बा जी का नहीं है, पैसे अब्बा जी के ही हैं। तो सारी सी बात उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो, यू आर मैच्योर इनफ टू अर्न योरसेल्फ। ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब जो हालात हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आपको चाहिए कि जब भी आप स्टार्टिंग से ही अगर आप अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इंशाल्लाह। चलो जी, मुझे बताओ हॉस्टल लाइफ कैसी होती है? हॉस्टल लाइफ इंसान के ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे बनाना चाहता है, अच्छी बनाना चाहता है या। क्योंकि 8 साल से आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको ज़्यादा बेहतर बताओ। बिल्कुल, वो मैंने आपको पहले बताया कि ये इंसान के ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कैसे हो। अब हॉस्टल में 2 तरह के अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अगर हम कंपनी अच्छे लोगों की लेंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे, अगर बुरे लोगों की लेंगे तो बुरे। और कंपनी कम डिपेंड करते हैं, इंसान खुद के ऊपर खुद ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसा इंसान खुद सोचता है वैसा ही इंसान बनता है। एग्जैक्टली, जैसे इंसान खुद है वैसा ही उसका माहौल मिलता है। उसका माहौल बनता है। अच्छा, तो आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी गुजरी? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो अच्छी गुजरी है, क्योंकि मेरी 8 से लेके 2nd ईयर तक मैं कैडेट कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो उधर भी हॉस्टल ही था। तो इस वजह से उधर से थोड़ा सा स्टार्टअप अच्छा मिला था, तो अल्लाह करेगा। तो अभी मैं इस तरीके से पूछ रही हूँ कि किस तरह अपना डे स्पेंड करते हो जब छुट्टी होती है? डे स्पेंड ज़्यादातर यूनिवर्सिटी से हॉस्टल जाते हैं, हॉस्टल से नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हॉस्टल का कोई एक आधा काम हो तो वो कर लेते हैं। फिर रात को दोस्तों के साथ महफिल लगती है, उसके बाद सो जाते हैं। अच्छा जी, तो जब दोस्त, आप लोगों को परमिशन होती है कि आप लोग दोस्तों के साथ घूमने फिरने, गपशप करने बाहर जा सकते हैं? हाँ, तो परमिशन होती है। तो आज क्योंकि अच्छा लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि आज स्पेसिफिकली मैं कैफ़े में लोगों के साथ जाकर बातचीत करी थी, कैंटीन में बातचीत करी थी। तो आप ज़रा मुझे बताएं कि ये जो एक बड़ा अच्छे से अच्छा माहौल होता है, बड़ा अच्छा टाइम होता है जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो और आपको लेक्चर से भागने की जल्दी होती है कि यार कैंटीन चल के बैठते हैं, तो आपका कोई ऐसा मोमेंट है जो आपको बड़ा यादगार लगता हो? जी, एक दफ़ा लड़कियों के साथ हम KFC गए थे बंक करके। यादगार था वो याद गया। अच्छा जी, हमें पनिशमेंट मिली थी। इसलिए वो याद रहा। इसलिए क्या पनिशमेंट मिली? पनिशमेंट 1 वीक के लिए मिली थी, तकरीबन क्लास में नहीं बैठने दिया। ओह माय गॉड। अच्छा चलो जी, मुझे बताओ क्या सुनाओगे आप हमें? सुनाने को तो मुझे बात ही नहीं आती। गाना? नहीं, गाना में कोई शेर? चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप लोगों को? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक? जी अल्लाह। इंतज़ार करते करते ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया? नहीं करना। क्या नाम है आपका? अली राबिश। अली राबिश। राबिश नाम के साथ क्यों लगाया? राबिश, राबिश का मतलब है हवा में प्रवास करने वाला, मतलब शाहीन। यानी आपके फादर का नेम है राबिश या ऐसे ही मेरा अपना नाम है। अपना नाम है? ठीक हो गया। तो आप बताइए क्या करते हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। First year के? 5th सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर के। ओके, तो क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं सुना कोई गाना, कोई शेर? नहीं आता शेर, आता ही नहीं है? क्यों? इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट है वो सुना। कुछ ही नहीं आता। चलो सवाल कर रही हूँ, आपने जवाब देना। मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है? पैदा होते ही उड़ने लगती है? नो आइडिया। नो आइडिया? वाह, कोई गेस तो बताओ। आप भी हॉस्टलाइज हो? जी हॉस्टल है। आप बताओ, आप खाना शाना बना लेते हो? नहीं, मुझे नहीं आता। आप वो जो एक बंदा सफाई करता है, हॉस्टल में तो काम डिवाइड हुए हुए होते हैं,
एक बंदा सफाई करता है, एक बंदा बर्तन धोता है, एक बंदा खाना बना लेता है। आप क्या करते हैं? हमारे हॉस्टल में खाना बनाने का ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है, तो आप क्या काम करते हैं? काम कोई नहीं करता, बस सब इंजॉय करते हो, चिल माहौल। चिल माहौल। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। टंग ट्विस्टर कराऊंगी, जो मैं बोलूँगी इसको 5 दफ़ा रिपीट करेंगे और आप बोलेंगे पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, 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 पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। वेरी गुड। तो आने वाले मौसम के लिए क्या एक्साइटमेंट है और क्या प्लान्स हैं? आने वाले मौसम के लिए, सर्दियों का मौसम आ रहा है, बहुत मज़ा आता है सर्दियों में। प्लान्स क्या है कि यार इस सर्दियों में हमने ये करना? इस सर्दियों में प्लान तो शादी का है, लेकिन अभी देर है शादी की। देर है अभी। चलें जी, ठीक हो गया। कोई पैगाम देना चाहेंगे? थैंक यू। कौमी तराना आता है? आता है। सुनाएं। आपने तो कहा था आता। चलें, जितना आता है उतना सुना। पाक सर ज़मीन शादबाद, कीश्वर हसीन शादबाद। बस ये बोल दिया। चलो, याद करना ये। ज़रूर। किसने लिखा था? हफीज़ जलंधरी ने। चलो, शुक्र है, इतना तो पता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आप? मेरा नाम वासिफ है, आपका नाम? मेरा नाम, आपको मेरा नाम ही नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, मेरा नाम अलीज़ है। प्लीज़ है। क्या करते हैं आप? मैं BS ऑनर एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। BS ऑनर एग्रीकल्चर। कौन सा सेमेस्टर है? मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। कहाँ से पास आउट होके आए हो? मैं कनकॉर्डिया कॉलेज कोटा। ठीक हो गया। तो अभी हॉस्टलाइज हो यहाँ पे? जी, मैं हॉस्टलाइज हूँ। अच्छा जी, तो मुझे बताओ ज़रा, क्या मसाइल होते हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं हॉस्टलाइज लोगों के लिए? हॉस्टलाइज लोगों के सबसे मेन मसला है खाने का, क्योंकि जैसे हम घर में हाइजीनिक फूड खाते होते हैं ना, हॉस्टल में आई डोंट थिंक ऐसा हमें प्रोवाइड होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर दूसरा रहता है कि आपको वो माहौल नहीं मिलता जो घर में मिलता हम है। इमोशनल हो जाते हैं, हमें लगता है यार हमारे घर वाले। इमोशन की बात नहीं है, इधर ना रात के टाइम हमारे हंगामे होते हैं, सीरियसली बात है, शोर मचा रही है। घर में तो सुकून माहौल होता है, सोते हैं, तो वो नहीं मिलता। इधर सुकून नहीं मिलता। इधर बस हम खुद भी तंग कर, सुकून सिर्फ कब्र में। सुकून कब्र में है। बात तो ठीक है आपकी भी। अच्छा जी, चलो, मजाक कर रही हूँ मैं। और मुझे ये बताइए, हॉस्टल लाइफ की ऐसी क्या चीज़ है जो घर जाते हैं आप तो मिस करते हैं? सबसे हॉस्टल का मुझे है वाईफाई, इधर का फास्ट है। अच्छा, हालांकि अमूमन देखा जाए तो हॉस्टल्स के वाईफाई जो होते हैं वो बड़े वीक होते हैं। ठीक है, हमारा फैकल्टी पासवर्ड लगा हुआ है तो वो बहुत फास्ट है। जी, ज़बरदस्त हो गया। और मुझे बताएं, क्या सुनाएंगे आज आप हमें? एक्चुअली सुनाने वगैरह में बिल्कुल भी इन नहीं हूँ, कोई भी चीज़। जीरो? जीरो, बिल्कुल ज़ीरो। वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे? मैं जिम का मुझे शौक है, बस उसमें रहता होता था मोस्टली। जिम है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में जिम है, बट उधर सामान इतना नहीं है तो हम बाहर जाते होते हैं। 21 नंबर पे है जिम। अच्छा, ठीक हो गया, आप बाहर जिम करने जाते? हाँ जी। ठीक हो गया। तो कैफ़े के, कैंटीन के कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगे? जो हमारी ये वाली कैफ़े है, ये तो आई डोंट थिंक मैं इसको याद करूँगा। लेकिन जो A ब्लॉक में कैफ़े है ना, वो लिटरली बहुत प्यारी है और वहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स वगैरह जाते होते हैं अपने लेक्चर बंक करके। प्लीज़ हमारे एग्रोन वाले सर को नहीं दिखाइएगा। तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं बंक करके ना, तो 2-2 3-3 घंटे। उधर का खाना है बहुत मज़े का है और माहौल बहुत उधर कंफर्टेबल। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अब सुना कुछ नहीं रहे। शेर? एक्चुअली शेर वगैरह में भी नहीं हूँ। शेर आपको वो भाई सुनाएंगे। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो आप हमें कौमी तराना सुना दें। कौमी तराना कोशिश कर सकता हूँ, इतना याद नहीं है वैसे। ठीक हो गया, कोशिश कर। पाक सर ज़मीन शादबाद, कीश्वर हसीन शादबाद, पाक सर आई डोंट थिंक मुझे याद है, भूल जाता है। कौमी तराना किसने लिखा था? आई थिंक लियाकत अली खान ने। और ला लो जी। चौधरी रहमत अली ने। आओ जी। देन कायदे आज़म ने तो नहीं लिखा था जहाँ तक मुझे याद है। आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट आई थिंक चौधरी रहमत अली था। चौधरी रहमत अली साहब ने। हफीज़ जलंधरी। बिल्कुल, शुक्र है पहुंच गए हो, नहीं तो मेरी डिसअपॉइंटमेंट में ही मैंने रोने लग जाना था। बस वो स्कूल में तो पढ़ लेते हो तेरे बच्चों के साथ सुन के ना, इधर तो लेकिन ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। आई डोंट थिंक कॉमन है, क्योंकि हम यहाँ पे असेंबली किए हुए भी 5 साल हो चुके हैं। असेंबली नहीं, लेकिन मैं इस लिहाज से कह रही हूँ कि ये हमारे मुल्क की बड़ी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जी, बात बिल्कुल ठीक है, पता होनी चाहिए, बट आजकल पढ़ाई में आपको पता है। बिल्कुल ऐसा ही है। टंग ट्विस्टर करेंगे आप, जो मैं बोलूँगी इसको 5 दफ़ा रिपीट करेंगे। आप बोलेंगे पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीपल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीपल की पतीली में नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊँगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप।
उसे मालूम ही नहीं मेरे आँखों के हलकों की कहानी, बहुत कुछ याद करवा देता है ये बहता हुआ पानी। अच्छा जी, ठीक हो गया। और जी कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? यस मैम। सवाल कह रही हूँ, आपने जवाब देना है। ऐसा क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है? परिंदा। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपके होस्ट वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा पर। मेरे साथ हैं एक और स्टूडेंट, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। क्या करते हो आप? CS कर रहे हो, BScs कर रहे हो। कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट सेमेस्टर है। तो जूनियर सीनियर्स की कैसे बनती है? रिलेशनशिप अच्छा रहा सीनियर के साथ। अच्छा जी, ठीक हो गया। कहाँ से हो आप? कोटदू से हो। यहाँ से कोटदू कितने डिफरेंस पे है? 250 किलोमीटर दूर है। अच्छा, यानी 2-3 घंटे लग जाते होंगे। हाँ जी। ठीक हो गया। तो हमें क्या सुनाएंगे आप? नहीं, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कोई शेर सुना दें। अभी आपके फेलो कह के गए कि आप हमें शेर सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? फिर कौमी तराना आता है? जो मर्जी सुनाएं। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह हो कलम तेरे हैं। क्या बात है। ओके जी, तो क्या इंटरेस्ट है, हॉबीज़ क्या हैं? CS कर रहा हूँ तो जब यहाँ से फ्री होते हो तब क्या करते हो? हॉस्टल जाते हैं, हॉस्टल का वर्क नहाना। ठीक हो गया। तो अभी सवाल पूछूंगी आपसे, आपने जवाब देना है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है? पैदा होती परिंदा। नहीं, माइंड में नहीं है। अच्छा जी, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? रबीउल अव्वल का महीना है तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, तो बड़ा प्यारा पहना हुआ है। थैंक यू। आजकल बड़ा ये ट्रेंडिंग प्रिंट है। यस। क्या नाम है आपका? फारिया। क्या करती हो आप? मैं BS की स्टूडेंट हूँ। क्या सुनाएंगी हमें? मैं शेर सुनाऊँ? सुना दें जी। उसे मालूम ही नहीं मेरे उसे मालूम ही नहीं मेरे आँखों के हलकों की कहानी, बहुत कुछ याद करवा देता है ये बहता हुआ पानी। अच्छा जी, ठीक हो गया। और जी कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? यस मैम। सवाल कह रही हूँ, आपने जवाब देना है। ऐसा क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है? परिंदा। नो। कोई पैगाम देना चाहेंगी? हमेशा खुश रहें। टंग ट्विस्टर कराऊंगी, जो मैं बोलूँगी उसको 5 दफ़ा आप रिपीट करेंगे। आप बोलेंगे पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीले में पपीता पीला पीला। पीपल की पतीली में पतीला पीपल की कैसे था मैम? पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीपल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीपल की पतीली में पपीता पीला पीला। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं? जी। क्या नाम है आपका? शुमाइल साजिद। क्या करती हैं? स्टडी फ़िलहाल तो स्टडी कर रही हूँ। ओके, क्या इन फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप? अच्छी जॉब और करियर वगैरह बनाएं। क्या किस फील्ड में जाना चाहते हो? फूड साइंस। फूड साइंसेस में जाओगे, ठीक है। तो हमें कुछ सुनाएंगी? किस हवाले से? कोई गाना सुना दें, शेर सुना दें। इस तरह का तो कुछ नहीं आता। फिर किस तरह का आपको आता है? फ़िलहाल तो अभी हॉबीज़ क्या हैं आपकी? क्या करना पसंद है? टाइपिंग, MS वर्ड पे रिसर्च चीज़ वगैरह। अच्छा, तो काम भी कर रही हैं कोई? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, अभी तो सीख रहे हैं। ठीक हो गया। तो हमें बताइए आप कि आपको कौमी तराना आता है? अल्हम्दुलिल्लाह आता है। सुना दें बस। पाक सर ज़मीन शादबाद और कीश्वर हसीन शादबाद। बस कंफ्यूज्ड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सवाल कर रही हूँ आपसे, आप जवाब देंगी। ऐसा क्या है जो पैदा होते ही उड़ता है? पैदा होते ही उड़ता है? आई डोंट नो। टाइम ट्विस्टर करा रही हूँ, जो मैं बोलूँगी आप 5 दफ़ा रिपीट करेंगे। ओके? ओके। आप बोलेंगी पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले 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 में पपीता पीला पीला। ओके जी, बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज शेयर करेंगी? बस इंसानियत के हवाले से ये कि आप हर किसी का ख्याल रखा करें, इखलाक के साथ दूसरों के साथ रवैया किया करें। बिल्कुल, क्योंकि आप इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन इखलाक, अच्छा इखलाक वाहिद वो चीज़ है जो आपको इस दुनिया में ज़िंदा रखता है। बेशक बेशक।
ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। जी। क्या नाम है आपका? किंजा जावेद। क्या करती हैं आप? मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ BS एग्रीकल्चर की, कौन से सेमेस्टर? 3rd। मैंने सुना आप कराची से आई हैं। जी कराची। आपके क्लास फेलोज बता रहे थे। जी कराची से मुल्तान क्यों आई? डोमिसाइल यहाँ का था और मतलब यहाँ पे मतलब सारे हमारे रिलेटिव्स रहते जी थे। तब चलो ठीक है। भी था थोड़ा सा एग्रीकल्चर में ही जाना है। जी। ओके, सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना है। ऐसा क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है? ऐसा क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है? क्या है? परिंदा वगैरह कोई होगा? नहीं। चलें जी, टंग ट्विस्टर करा रही हूँ। जो मैं बोलूँगी उसको 5 दफ़ा रिपीट करेंगी आप बोलेंगी पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। 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 पीतल की पतीली में वेरी गुड जी, वेरी गुड। कुछ सुनाएंगी आप हमें? कोई गाना, कोई शेर? अभी तो ऐसा कुछ खास नहीं। चलें जी, कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी मतलब कि आप आएँ सब यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को विज़िट करें, बहुत अच्छी है और यहाँ के स्टाफ्स बहुत अच्छा है। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, एक टीचर के साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह कैसे हैं आप? सुने ठाक है? जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अब तो मौसम भी कदर बेहतर हो गया है, तो उम्मीद है कि लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। बदलता मौसम बीमारियों के साथ साथ बहुत सारी खुशियाँ भी लाता है। जी बिल्कुल, ऐसे ही ज़रूरी है। बिल्कुल। सर आप मुझे अपना तारुफ बताइएगा और बताइएगा कितने साल से, कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हूँ। तकरीबन 91 से मैं इस शोबा से वाबस्ता हूँ। शोबा सहाफ़त से, जर्नलिज्म से आप वाबस्ता हैं, यानी 1991 से 91 से। और अब अगर हम एस्टिमेटेड साल बताएं तो 31 से 32 साल हो। इतने तो बनते हैं। जी। तो यानी कि जो मेजर अखबारात हैं उनमें भी काम किया, लेकिन इन दिनों मैं सोशल मीडिया के साथ अटैच हूँ। AWC एग्री के नाम से चैनल है जिसको मैं देख रहा हूँ और अपने ठीक हो भाइयों के लिए मालूमात के लिए जो प्रोग्राम। सर आप प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं या सब्जेक्ट्स पे कोई पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स? नहीं, मैं सिर्फ यहाँ प्रोग्राम करने आता हूँ चूँकि यह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और बेसिकली यहाँ जितने भी शोबे जाते हैं वो ज़राअत कल्चर से रिलेटेड है। जी हाँ। तो यहाँ के जो प्रोफेसर डॉक्टर साहबान हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका खासा तजर्बा होता है फसलों के हवाले से। तो हम अपने काश्तकार भाइयों की रहनुमाई के लिए उनसे बातचीत करते हैं ताकि हमारे जो काश्तकार उससे इस्तेफादा कर सकें। तो ये बड़ा ज़रूरी है चूँकि हमारी मईशत भी ज़राअत रिलेटेड है, ज़राअत पे डिपेंड करती है और हम एक ज़राई मुल्क हैं। बिल्कुल ऐसे जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारी तकरीबन 70% से लेकर 60% तक जो आबादी है दही इलाकों में और वो सारी ज़राअत से वाबस्ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बड़ी अहमियत का हमल शोबा सर अभी आजकल आप क्या समझते हैं कि हमारी ज़राअत को, एग्रीकल्चरल जितने भी टर्म्स हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? और अगर हमारी यंग जनरेशन जो है वो इन फील्ड्स की तरफ आ रही है, चूँकि रुझान लोगों का अब इस तरफ हो चुका है, पहले नहीं था लेकिन अब लोग समझते हैं कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो कंपल्सरी। तो आप बताइए कि किस तरीके से हम बता सकते हैं और आज की बेसिक नीड क्या है जो लैक कर रही है हमारी एग्रीकल्चर में? बेसिकली हमारे यहाँ जो है ना ये पैदावार जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज़। तो ये इसमें जो पैदावार बढ़ाने में बहुत सारा गैप है और इसमें हमारे यहाँ जो बीज हैं ख़ास तौर पर उसकी जो है ना वो मेयारी वो बीज नहीं है, उनकी पैदावारी सलाहियत इतनी है। फिर दूसरे हमारे यहाँ पेस्ट का जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा है और बीमारियाँ भी ऐसी हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारी जो इसकी कपास की पैदावार है ये 1 करोड़ 10-20 लाख गांठ तक चली गई, जो अब आ गई है 40-45 और 60 लाख एकड़ गांठ तक। तो ये इस वजह से हमारी जो ज़राअत है वो लैग कर रही है। इसमें बड़ी ज़रूरत है कि हम अच्छे मेयारी बीज पैदा करें, हाइब्रिड बीज पैदा करें। जो दुनिया में तरक्की हो रही है ज़राअत में उससे हम इस्तेफादा करें, अपने यहाँ जो है मैकेनाइजेशन है उसमें इजाफा करें और ख़ास तौर पर जो हमारे यहाँ जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल है उसको कम करें, ऑर्गेनिक चीज़ें तैयार करें ताकि मार्केट में ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत सारे मतलब हैं चीज़ें जिनको देखने की ज़रूरत है। ठीक है सर। यूनिवर्सिटीज़ हैं खुसूसन जैसे ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये खासे इकदाम कर रही ताकि हमारी जो ज़राअत है उसको अपलिफ्ट किया जाए। ओके सर, इसके अलावा मुझे बताइए, इसके अलावा यूनिवर्सिटी से हट के क्या हॉबीज़ हैं और क्या करते हैं? मेरा बेसिकली जो चैनल है वो ज़राअत से ही रिलेटेड है, यानी ओवरऑल 3 सेगमेंट देखते हैं जिसमें लाइफ स्टॉक भी है, फिशरीज़ है, पोल्ट्री फार्मिंग है। तो ये हम 3-4 जो सेगमेंट है इसको हम देखते हैं और यही मतलब इन दिनों जो हमारी जो है मैशत में उसमें आम किरदार अदा कर रहे हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।
जी व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में हमने सवाल शामिल किए थे, एक सवाल शामिल किया था और वो ये था कि ऐसा क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है। तो वो है जी धुआं। धुआं ऑब्वियसली जब पैदा होता है तो वो उड़ने लग जाता है। व्यूअर्स, अगली एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई बातों के साथ। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।